आपने अक्सर टीवी पर या मोबाइल पर रॉकेट को जरूर देखा होगा। तब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है और वहां से वापस पृथ्वी पर कैसे आता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यह बताऊंगा कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कैसे जाता है और वहां से वापस पृथ्वी पर कैसे आता है। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट या फिर अंतरिक्ष यान कहते हैं। अगर मैं आपको यह कहूं कि रॉकेट स्पेस से वापस पृथ्वी पर आता है तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट उस यंत्र का नाम है जो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर काम करते हुए किसी भी उपग्रह यानी कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने को सहायक होता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट वह यान होता है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। पृथ्वी से रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को दो प्रकार से भेजा जाता है। पहला, इसमें किसी सैटेलाइट या रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सैटेलाइट या रोबोट अंतरिक्ष में रहकर ही अपना काम करते हैं, उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सिर्फ रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो इसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाकर धीरे धीरे रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है और अंत में सिर्फ सैटेलाइट बचता है जो कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के रॉकेट अंतरिक्ष में पूरी तरह अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आते। दूसरा तरीका, इसमें इंसान रॉकेट के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने, खाने पीने और सोने की सारी व्यवस्था होती है। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को दो सहायक बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन रॉकेट से जोड़ा जाता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में उसकी मदद करते हैं और जैसे ही उनका ईंधन समाप्त होता है यह स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब बारी आती है मेन इंजन रॉकेट की। स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इसी पर होती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो मेन इंजन रॉकेट भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है स्पेसक्राफ्ट का सफर। अब अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को चलाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की सेंसर और मशीनें लगी होती है, जिसकी बदौलत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों का सारा रिसर्च पूरा हो जाने के बाद अब समय आता है उनके वापस पृथ्वी पर लौटने का। अब सवाल आता है कि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस कैसे आता है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आने के लिए पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट जमीन के समांतर ना होकर थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। इस हवा के दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो सकता है। अगर उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली चादर बिछी ना हो, यदि किसी कारणवश यह चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो सकता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नज़दीक आता है वह पृथ्वी के समांतर हो जाता है और फिर हवाई जहाज के समान ही एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता है। एरोप्लेन के समान ही लैंड करते वक्त स्पेसक्राफ्ट में भी उसके पहिए खुल जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब वह रनवे पर लैंड करता है तो इसके पीछे की तरफ एक पैराशूट खुल जाता है और यह आसानी से लैंड कर पाता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होता है, मतलब कि इनको दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से अंतरिक्ष में भेजने के लिए फिर से वही 2 बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन रॉकेट को जोड़ दिया जाता है।